बेस्ट पिजन्स इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं एक कबूतर का शौक़ करवाने लगा हूँ। ये मेरे हाथ में परिंदा है। ये कम से कम 4 दिन इसे मैंने देखा है ख़ुद कि ये एक आध दफ़ा दिन में नज़र आ जाता था और ये किसी का जोड़ों में से निकला हुआ है परिंदा है शायद, क्योंकि अक्सर जो कबूतर परवर हैं, जिस तरह मैंने अब अपने अंदर एक छत के अंदर शौक़ रखा हुआ है, इसी तरह ही कमरों में बहुत सारे कबूतर परवर हैं जिन्होंने रखे हुए हैं और जोड़े उनके पास बैठते हैं, अपना शौक़ करते हैं, जिन्हें जो उड़ाते नहीं हैं इतना ना, उनके पास अगर टाइम नहीं होता या जो भी वजह होती है, वो सिर्फ़ जोड़ों का शौक़ करते हैं और बड़े बड़े लाजवाब किस्म के उनके पास कबूतर होते हैं, नायाब किस्म के। और ये भी एक इसी तरह का परिंदा है। ये 4 दिन तक जो है ये यहाँ पे रहा है, अपना घर ढूंढने की इसने कोशिश की है। और जब मैं छत पे जाता था अपने ऊपर कबूतरों को दाना डालने के लिए, तो मैंने देखा है कि अक्सर जो है ना, बड़े बड़े जो एक तो होता है ना कबूतर परवरों में जिन्हें हम चिड़ी मार कहते हैं, उसके अलावा मैंने बड़े मोज़ीन भी देखे हैं कि इस कबूतर के पीछे वो आते थे कि ये कहाँ पे रात गुजारता है, या अगर कहीं ये रात को बैठे तो इसे किसी तरह पकड़ सकें। और है भी ये खूबसूरत परिंदा है। और मुझे ये मिसा कबूतर लग रहा है, क्योंकि मुझे नस्लों की ज़्यादा पहचान नहीं है, इतनी ज़्यादा मैं उसमें महारत नहीं रखता नस्लों की पहचान में, लेकिन कबूतर ये बहुत लाजवाब है। तो इसका मैंने देख भी लिया है कि ये किस तरह 4 दिन तक इसने अपने घर को ढूंढने की कोशिश की है और मुसलसल कोशिश की है। तो ये समझ लें कि खुशकिस्मती है कि एक दिन मेरा, चूँकि घर जो है वो शहर से बाहर है, एक नए टाउन में है, और ज़ाहिर है जो टाउन नया डेवलप होता है वो थोड़ा शहर के बाहर ही होता है, और आबादी भी यहाँ पे इतनी नहीं है। कुछ घर भी मैंने कबूतरों की वजह से ऊंचा बनाया, थोड़ा 3 मंजिल है, ऊपर खुड्डा भी बनाया हुआ है। और ये रात को ये कबूतरों की तरफ देखता भी नहीं था। जब होता है ना कबूतर खोल के दाना फेंकें, भूखे होते हैं शाम के टाइम कबूतर, तो ये इसने जितनी दफ़ा भी ये गुज़रा है उड़ता हुआ छत के ऊपर से, इसने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी कि ये कबूतर यहाँ पे बैठे हुए हैं या दाना खा रहे हैं कबूतर। तो इस तरह की इसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आई थी। और घर ऊंचा होने की वजह से ये रात गुजारने ये आ गया ऊपर, जो ममटी के ऊपर, जिसे हम ममटी कहेंगे, खुडे की छत के ऊपर ये बैठा हुआ था रात को। फिर इसको अंधेरे में ये पकड़ा है और इसका मैंने कहा मैं आपको शौक़ करवा दूं। बहुत आला कबूतर है ये जी। ये सबसे पहले तो जो हाथ में पकड़ते महसूस हो रही है इसकी मुलायमियत है कि ये ज़बरदस्त मुलायमियत है जी। ये देखें हाथ से खुद ही निकल रहा है, मैं इसको नहीं निकाल रहा, ये देखें खुद ही आ रहा है, हाथ से ये निकल रहा है। ये इतनी मुलायमियत है इसमें। और दूसरे नंबर पे इसका पर दिखाएं जी। ये जोड़ों में ही रहा है कबूतर, इसका ये पल्ला भी दिखाएं जी। 10वीं के लिए गिरा रहा है, ये नहीं निकाल रहा है। और इतनी छोटी उम्र का भी नहीं लग रहा कबूतर, लेकिन इसकी बिल्कुल जो है वो देखने में ऐसे ही है कि जैसे कोई पट्ठा है। बहुत प्यारा है इसका जो ये बगल देखें, सारे के सारे पर ही तकरीबन जो हैं वो कमर के ऊपर ये आए हुए हैं। ये मेरे ख्याल पर गिन के देखते हैं कितने पर आए हैं बगल पे। 1 2 3 4 5 6 पर जो हैं बगल के ऊपर चढ़े हुए हैं इसके। इतना ये लाजवाब बगल है इसकी जी। ये 6 पर जो हैं ये देखें जी, मैंने पूरा खोला हुआ है। ये 6 पर जो हैं ये बगल के ऊपर चढ़ रहे हैं इसके बगल के। और ये वैसे भी इसकी तीलियों में भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग है और लचक भी बहुत ज़्यादा है। मुझे लग रहा है कि इस परिंदे ने छत नहीं देखी, धूप नहीं देखी हुई। ये इसका दूसरे पल्ले का भी शौक़ करें जी। ये भी ये मिस्से रंग में है, लेकिन बेसिकली ये है कमगर परिंदा है।
और ये रंग इसका ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मिसा रंग है। मैंने इसे मिसा ही कह दिया। मिसा मुझे ख़ुद भी पसंद है रंग। हड्डी इसकी पहले आपको जी आँख से शुरू करते हैं। इस साइड पे आ जाएंगे। ये जी इसकी आँख से देखें आप, ये भी क्रीज़ खाई हुई है इसने, पर इसकी गर्दन पे महसूस हो रहा है कि नए पर हैं। ये जी इसकी आँख देखें, ज़बरदस्त आँख है, सफ़ेद ज़मीन में। और सुर्ख आँख नहीं है इसकी, लेकिन जो ये प्याजी आँख है इसकी। ज़मीन जो है इसकी सफ़ेद है। आँखों की पलकें इंतहाई नफीस हैं। ये जब देखें ना पलक बंद करता है, नीचे से इसका जो काला निशान है आँख के अंदर, वो भी पलक के अंदर से नज़र आ रहा है। ऐसी नफीस ये पलक का मालिक है। बरीक पलक है, बरीक दंदाने हैं। ये चोंच भी देखें मोटी है इसकी। ये वाली आँख भी देखते हैं, ये भी दिखाएं जी आँख। इतना सियाना जानवर है कि ये अगर अंधेरे का हम फ़ायदा ना उठाते, क्योंकि चाँद की रोशनी भी नहीं थी, बादल होते हैं रात को, अक्सर बरसात का मौसम है, तो ये रात यकीनन किसी न किसी छत पे बैठ के गुजारता रहा है। कमगर कबूतर है ये, मिसा मैं इसे कहूँगा कि मिसा कबूतर है। रिंग वगैरह इसके ज़बरदस्त हैं। और ये कमरे में आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका जो है वो काला जो कॉर्निया है या तिल कहते हैं आँख में, वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। धूप में जाके ये, और बड़ा कमाल का परिंदा है जी। शायद अगर मैं इसको वैसे ढूंढने जाता, इस लेवल का परिंदा ना मिलता। ये इसकी जी परिंदा साइज़ में नॉर्मल है। 4 उंगली से हड्डी भी इसकी ज़्यादा है। ये देखें जी हड्डी इसकी, ये उंगली ठहरती थोड़ी सी ज़्यादा है, 4 ही उंगली इसकी है, 4 से थोड़ी सी ज़्यादा है जी, 4.5 कर लें। ये बिल्कुल ये अंदर की तरफ जा रही है। और जोड़ इसका पेट जो है ये बिल्कुल ये इधर उंगली रखें तो जोड़ के साथ आ जाता है। जोड़ की हड्डियाँ ऊपर को लगी हुई हैं, थोड़ा सा खुला जोड़ है। और ये मुलायमियत भी बहुत ज़्यादा है जी इसमें परों के अंदर। और परों के ऊपर जो शायद ये दिखा सकता है कि नहीं मोबाइल कैमरा है, ये रोएँ भी है इसके ऊपर। रोएँ से होते हैं ना जो, ये अक्सर रामपुरियों में आते हैं। ये रों से ऊपर जो एक पतला सा बाल की तरह के निकले होते हैं, ये भी हैं इसमें। ये भी बड़े अच्छे परिंदों में आता है। इसकी दुम भी दिखा दें जी जल्दी से, ताकि ये पैनिक ना हो, परिंदा परेशान ना हो उससे पहले। ये देखें जी। और जब का ये आया है तब से ही मैं सोच रहा हूँ कि इसके साथ फ़ीमेल कौन सी लगाई जाए। ये देखें जी पंजे इसके बिल्कुल खुश्क और जामनी पंजे हैं। नाखून इसके नुकीले और लंबे नाखून हैं, इतने छोटे भी नहीं हैं। ऐसा ज़बरदस्त लाजवाब कमगर परिंदा है ये, मिसा परिंदा है। जामनी है इसके पंजे, ऊपर सिकरी जमी हुई है। ये देखें ये पंजों के ऊपर ऐसी खुश्क, इतनी नफीस चीज़ें हैं। इसकी पलकें वगैरह भी आगे देखी हैं हमने। ये देखें नाखून भी, इसकी धुम भी आप देखते हैं जी पीछे से, जो हम दिखाते होते हैं अक्सर। अच्छा जी एक चीज़ मैं, ये देखें जी एक, ये जी इसकी लंगोट है। ये छोटी सी धुम है इसकी, 1 उंगली तकरीबन ये धुम है इसकी। ये इस तरह भी देखें जी, इसका कलर इधर भी, यहाँ पे भी रोएं जो है ना, बाल छोटे छोटे, ये इसमें भी नज़र आते हैं। ये बिल्कुल छोटे छोटे ऊपर हवा से हिल रहे हैं। बड़े ये नफीस परिंदों में आता है। और ज़्यादा मैंने जो देखा है ये चीज़ आती है उनमें, रामपुरी अगर अच्छी क्वालिटी का हो उसमें ये चीज़ आती है। और ये मुझे लग रहा है कि
जिससे भी आया है बड़ा कोई नफीस ज़ौक़ रखने वाला कबूतर परवर हैं जहाँ से ये आया है। ये जी आज मेरे जो ब्रीडर परिंदे हैं उनमें ये एक अच्छा इजाफ़ा हो गया कि अकल तो देखें, एक तो पकड़ के अंदाज़ा लगाना होता है ना, एक जो इसको मैंने देखा भी हुआ है कि इसने कबूतरों की तरफ मुंह नहीं किया, कि ज़रा भी नहीं इसने देखा कि यहाँ पे कबूतर हैं, मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, मैं बैठ के तो खाना खा लूँ। 4 दिन में एक दफ़ा भी इसने कोशिश नहीं की और मुसलसल अपने ये घर की तलाश में रहा है और अब मेरे पास आ गया और यकीनन इसे अच्छा घर मिल गया है कुदरती तौर पे, क्योंकि ये अंधेरे का फ़ायदा उठा के इसको पकड़ा है। छत के ऊपर ही बैठा था आके, और जो इंशाल्लाह ताला अब इसको को अच्छी सी फ़ीमेल देते हैं। जो मेरा प्रोग्राम है कि इन्हें कोई अशरफी भाट साहब वाले जो कमगर हैं उनमें से कोई फ़ीमेल दूँ जंगली ब्रीड में से, वो पेयर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। जब पेयर बनाएंगे उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दूँगा मैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।